हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो बेटा मैटर क्या होता है? ये जो आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये कुर्सी, ये मेज, ये फ्रिज, ये हवा, ये पानी, ये द्रव्य, ये सब बेटा मैटर हैं। तो एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी वो चीज़ जिसका वजन है और ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, वही है मैटर। समझ गए? आप भी एक मैटर हैं। आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, और हम अभी तुलने जाएं तो हमारा वजन भी है। तो आप इसको समझ सकते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। अब मैटर कितने प्रकार का है? मैटर 3 तरह का है प्यारे बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें अंतर क्या है प्यारे बच्चों, ये समझते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें बड़ा बूंदी का लड्डू, बड़ा बूंदी का लड्डू है तो वो छोटी छोटी बूंदी से मिलके बना है ना, तो वही उसके पार्टिकल्स हैं। ऐसे ही हर एक चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो बूंदी का लड्डू ही है। यानी वो सब पार्टिकल से मिलके बनी हुई है प्यारे बच्चों, है ना। और जैसे सॉलिड है बेटा, सॉलिड, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास हैं, बहुत पास पास, और उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उनमें प्यार, लगाव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो एक साथ बंधे हुए हैं। और लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर हैं, जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है ना। उसमें डिस्टेंस ज़्यादा है उन पार्टिकल्स में, और उनके बीच का खिंचाव कम है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है जितना सॉलिड में था। और गैस में क्या है प्यारे बच्चों कि वो बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ है। देखिए ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, उसके बीच में कितना गैप है। तो गैप ज़्यादा हो गया तो उनके बीच का अट्रैक्शन कम है, यानी एक दूसरे के संग कम दोस्त, जैसे एक पक्के दोस्त होते हैं, चिपक, मतलब बिल्कुल पास पास रहते हैं। एक चलो टाइम पास वाले दोस्त हैं थोड़े दूर, एक बिल्कुल बेगाने लोग होते हैं जो बिल्कुल अलग थलग पड़े रहते हैं। तो ऐसे ही बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने ये चित्र बनाया है, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है सॉलिड के पार्टिकल्स, कितने पास पास हैं ये पार्टिकल्स, जो नीले रंग के हैं ये पार्टिकल्स हैं। और इनके बीच की दूरी क्या है बेटा? इंटर पार्टिकुलर स्पेस। अब आइए लिक्विड पे, अब इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, और उनके बीच में फोर्स है वो उतनी नहीं है कि जितनी सॉलिड में थी। ठीक है। और गैस में क्या है बेटा? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और उनके बीच में बहुत गैप है। ठीक है। तो ये 3 तरह के मैटर्स हमने समझे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप समझ गए प्यारे बच्चों कि हर एक सॉलिड, लिक्विड, गैस सब पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे बूंदी के लड्डू में हमने बताया था ना, तो यही एक पार्टिकल है, मान लीजिए सॉलिड का पार्टिकल है। तो बेटा ये पार्टिकल चुपचाप नहीं बैठा है, ये डांस कर रहा है। जितने भी पार्टिकल्स हैं इस दुनिया में सब डांस कर रहे हैं। जैसे ये सॉलिड है बेटा, है सॉलिड, इसका एक पार्टिकल उठा के हमने यहाँ रखा, अब ये डांस कर रहा है, यानी ये वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पे। इसी तरह लिक्विड के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं और गैस के भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाए प्यारे बच्चों, जैसे अभी ये अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे कर रहा है, इसकी वाइब्रेशन आप बढ़ाना चाहते हैं, ये ऐसे जाए ऐसे जाए, तो आप इसको हीट करेंगे। हीट करने से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। तो जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे हीटिंग करना शुरू किया, तो इसके पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच की फोर्स कम पड़ेगी और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और बीच की फोर्स कम हो जाएगी गर्म करने से। तो ये लिक्विड की स्टेज में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। पार्टिकल्स दूर दूर हो गए और फोर्स कम हो गई उनके बीच की, तरल हो गए ये। और ज़्यादा उसको गर्म कर देंगे तो वो गैसियस स्टेज में आ जाएंगे, यानी कि गर्मी देने से पार्टिकल की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट पे।
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों कि जैसे ये एक बर्फ़ का टुकड़ा है, हमने इसको गर्म किया तो इसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बढ़ी, बीच का डिस्टेंस बढ़ा और ये लिक्विड में बन गया। अब बर्फ़ का टुकड़ा पानी बन गया हीट करने से, और हमने इसको हीट किया प्यारे बच्चों, तो इसके पार्टिकल्स और दूर भागे, फोर्स और कम हुई, तो ये गैस बन गई। तो इसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस स्टेज में बदल जाता है, ठीक है। जैसे पानी भाप बनता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट आपने समझ लिया और बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया। ये तो अब समझते हैं इसको एक एक्सपेरिमेंट द्वारा। मान लीजिए कि ये बीकर है, इसमें हमने पानी लिया, पॉइंट ए तक पानी पहुंचा, आपने मेजर किया, पॉइंट ए तक पानी था, आपने इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी प्यारे बच्चों। अब पानी का लेवल थोड़ा तो बढ़ेगा ही चीनी के वजन से, चीनी उसमें ऐड हुई है तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब आपने इसको घोला, चम्मच डाल के इस चीनी को घोला इस पानी में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पानी का लेवल कहाँ जाता है। तो होता ये है प्यारे बच्चों कि पानी के जो पार्टिकल्स थे ये नीले रंग के, इनके बीच में जो जगह थी उसको बोलेंगे इंटर पार्टिकुलर स्पेस, उसमें जाके चीनी के पार्टिकल्स बैठ जाएंगे, यानी कि ये चीनी के पार्टिकल्स को अपने बीच में जगह दे देंगे। ये लाल रंग के चीनी के पार्टिकल्स हैं। तो हुआ क्या बेटा कि जब पानी लिया था तो ए लेवल तक था, जब चीनी डाली और घोली नहीं थी तो बी लेवल तक पानी पहुंच गया, और जब उसको घोल दिया हमने पानी में तो सी लेवल बना, और सी लेवल ए और बी के बीच में था। हालांकि ये बी तक होना चाहिए था या बी से ज़्यादा होना चाहिए था, मगर ये ए और बी के बीच में है, क्योंकि इसका रहस्य बस ये है कि चीनी के कण यानी पार्टिकल्स पानी के कण के बीच में जाके बैठ गए, क्योंकि उनके बीच में जगह थी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में बदलता है, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पानी में बदला एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो है उसका मेल्टिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जाके ट्रांसफ़र हो गया गैस में, गैसेस स्टेज में कन्वर्ट हो गया, वो है उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबालेंगे तो वो भाप बन जाएगी, तो ये है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और बेटा हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है। जैसे लोहा है, उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास बैठे हुए हैं, उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको पिघलने के लिए, जैसे पानी बर्फ़ तो पिघल जाती है 0 डिग्री पे, लेकिन आयरन पिघलता है जाके 1538 डिग्री पे, यानी 1500 डिग्री तक आप गर्म करेंगे तब वो पार्टिकल्स दूर होंगे, तब उनके बीच की फोर्स टूटेगी और पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, यानी लिक्विड बनेंगे। ठीक है। तो और ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट है, तो हर किसी के लिए अलग अलग है। वो डिपेंड करता है कि उनके पार्टिकल्स में कितनी गहरी यारी दोस्ती है ना, कितना वो पास पास हैं और कितना उसमें फोर्स ज़्यादा है। जैसे लोहे में ज़्यादा है, लोहे की कील को आप तोड़िए नहीं तोड़ पाएंगे, और वहीं चौक को तोड़ेंगे तो कट से टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम है बेटा, अट्रैक्शन कम है, तो चट से टूट रही है। और लोहे में वो फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है। अब बेटा समझते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अंतर क्या है। तो बॉइलिंग हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए पानी है, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा। ठीक है, इसको बॉइलिंग बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, और ये मतलब खुले आम होता है। एक चोरी छुपे वाला होता है, वो है इवेपोरेशन। अभी हम आपको समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपने गैस पे पानी रखा एक भगोने में, नीचे गैस जलाई, तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो नीचे से लेके ऊपर तक सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो गर्मी पाएंगे, धड़ 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 वाइब्रेट करेंगे, दूरी और बढ़ेगी उनकी, और वो जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के
पर भाप बन के उड़ जाएंगे। उनके अंदर इतनी हीट आ गई, इतनी गर्मी आ गई, उनकी एनर्जी बढ़ गई कि वो धड़ 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 धड़, आप देखते हैं भगोने में से आवाज़ आती है और बुलबुले निकलते हैं, बुल 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 बुल। क्यों? क्योंकि वो पूरी सतह में हो रहा होता है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये दमदार तरीका है और इसी को हम कहते हैं बेटा बॉइलिंग, जो किसी टेम्परेचर पे होता है, जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मगर इवेपोरेशन क्या है? ये जैसे आपने एक अपना मम्मी ने साड़ी सुखाई, आपका पैंट धो के सुखाया, तो अब धूप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो कभी आएगा नहीं, मगर फिर भी कपड़ा सूख रहा है, यानी उससे इवेपोरेशन हो रहा है ना? यानी पानी भाप बन के उड़ रहा है। तो ये सतह वाला फिनोमेना है, चोरी छुपे वाला। जो ऊपर की सतह पे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उनकी एनर्जी बढ़ती है और वो चोरी छुपे इवेपोरेट हो जाते हैं। चोरी छुपे वाला मामला है। सूरज की धूप कभी 100 डिग्री तो जाएगी नहीं। आपने घर में देखा, पोंछा लगाया, थोड़ी देर बाद वो पानी इवेपोरेट हो गया, गायब हो गया। सरफेस फिनोमेना है ये। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी, वो धीरे से उड़ गए, फिर ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी, वो धीरे से बढ़ गए, यानी ये सरफेस फिनोमेना है। और बॉइलिंग, जैसे भगोने में नीचे से लेके ऊपर तक पूरे में ही उसकी एनर्जी बढ़ रही होती है, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा होता है बॉइलिंग। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रहा है। जैसे ये हमारा पसीना आ रहा है, ये भी इवेपोरेट हो रहा है, तो इसके लिए 100 डिग्री थोड़ी ना चाहिए, हर टेम्परेचर पे वो फिनोमेना काम कर रहा है। तो बेटा सॉलिड लिक्विड गैस में आपने देख लिया कि पार्टिकल्स की दूरी पर और उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितनी गहरी दोस्ती है, उसके आधार पर वो सॉलिड लिक्विड या गैस होते हैं। अब सॉलिड का एक आकार है बेटा, एक शेप है, फिक्स शेप है ना। जैसे एक पत्थर है, मान लीजिए, उसकी एक शेप है, कोई बॉक्स है लोहे का, उसकी एक शेप है, फिक्स शेप। मगर लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती बेटा, ठीक है। जैसे आपने उसको किसी भी बर्तन में डाला तो वो उसकी शेप ले लेगा, यानी उसकी शेप नहीं होती। हाँ, उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लीटर दूध लिया बेटा, ठीक है, उसको मम्मी ने भगोने में डाला तो उसने भगोने की शेप ले ली, और उसको जग में भरा तो उसने जग की शेप ले ली, डोंगे में किया तो उसने डोंगे की, मगर रहा वो 1 लीटर ही, यानी वॉल्यूम तो उसका फिक्स है, मगर शेप उसकी फिक्स नहीं है। जिस भी चीज़ में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। यही लिक्विड का वो है बेटा, करेक्टर है। और लिक्विड बेटा फ्लो करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में इतना तगड़ा लगाव नहीं है, वो एक दूसरे पे रोल ऑन करते करते फ्लो करते हैं, मतलब, ठीक है। और गैस तो बेटा एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक वहाँ है, बहुत दूर है, ठीक है। तो इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं है गैस की। ये जैसे मान लीजिए कि आपने कमरे में एक अगरबत्ती जलाई एक कोने में, तो थोड़ी देर में वो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी, यानी ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे किसी ने सेंट छिड़का प्यारे बच्चों, और वो एक कोने में बैठ गया कमरे के, तो वो पूरे कमरे में, मतलब जितना अवेलेबल स्पेस है वो उसको पूरा घेर लेगी, यानी उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिक्स शेप किसकी होगी? खाली सॉलिड की। ना लिक्विड की फिक्स शेप है, ना गैस की फिक्स शेप है, ठीक है। और तो यही है बेटा एक अपना चैप्टर, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये हमारे ऋषियों ने इसकी परमाणु ढूंढा था। परमाणु, एक हमारे ऋषि थे, उन्होंने इसका इजाद किया था, परमाणु उन्होंने बहुत पहले ही खोज के निकाला था। एटम, वो आचार्य कनद थे, वो आचार्य कनद। कितने गर्व की बात है कि हमारे एक भारतीय साधु ने एटम या परमाणु की परिकल्पना करोड़ों बहुत साल पहले ही कर ली थी। ये हमारे लिए गर्व की बात है बेटा। ऐसे ही साइंस को इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साइंस बहुत मज़ेदार लगेगी बेटा, लेकिन बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रोज़ नए नए चैप्टर डालता रहता हूँ, वो चैप्टर आपसे मिस ना हो जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।